नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपका क्लास 10 में पढ़ना है और 11th में भी खूब पढ़ना है। और बेस कहिए कि क्लास 10 से है और 11 और 12 में इसका यूज है। 11 में पूरा पढ़ना है और 12 में इसका यूज है। तो यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास 10th के स्टूडेंट, 11th 12th के स्टूडेंट, साथ ही साथ उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए उपयोगी है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाता है। तो आइए ट्रिगोनोमेट्री देखते हैं आज। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। इसका यही हुआ, तीन कोणों की माप कहिए। तो इसमें जनरली हम लोग तीन कोणों के ही माप देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वह 6 हैं। कौन? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं साइन, लेकिन पूरा नाम क्या होगा? SINE। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस। टेंजेंट को हम लोग क्वेश्चन बनाने में टेन को यूज करते हैं, टेंजेंट शॉर्ट फॉर्म है ये। कोसेकेंट को हम लोग बोलते हैं कॉसेक और सेकेंट को हम लोग बोलते हैं सेक और कोटेंजेंट को हम लोग बोलते हैं कॉट। तो यही 6 आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। इसको हिंदी में यदि जानने तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय ज्याएं। तो मित्रों, आपको आगे चल करके अंग्रेजी आसान लगेगा, इंग्लिश में आपको पढ़ना आसान लगेगा। आप समझ सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ईजी लग रहा है या त्रिकोणमितीय ज्याएं। आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको ईजी लग रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इंग्लिश में समझने का। तो आइए इसका आगे देखते हैं। इसके आगे कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक, चूँकि त्रिकोणमिति हम लोग त्रिभुज पे पढ़ते हैं, 3 कोणों से संबंधित रहता है ये। तो त्रिभुज में यहाँ पर यदि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर यदि 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बेस हो गया। बेस को हम लोग B से डिनोट करते हैं, जिसका हिंदी होता है आधार। आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। हाइपोटेनस को हम लोग H से डिनोट करते हैं, जिसका हिंदी होता है कर्ण। तो PBH आप समझ गए। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। इसमें क्या होता है कि आपका B जो है वह 90 डिग्री है और ये CB, ये एंगल जो है आपका थीटा है। यदि ऐसा है तो पाइथागोरस प्रमेय क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम कह लीजिए, या तो हिंदी में उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन? एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनस का वर्ग जो होता है वह परपेंडिकुलर का वर्ग और बेस के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहिए कि कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। इसको हम लोग हाइपोटेनस के लिए H लिखते हैं। तो H² = P² प्लस B²। तो हम लोग मित्रों जानते हैं कि स्क्वायर इधर से हटता है तो दूसरे साइड में आपका रूट चढ़ जाता है। तो सिंपली H = हम लोग क्या जान गए कि √P² प्लस B²। तो हम लोग यदि B निकालना चाहें तो B = जो हो जाएगा, तो B ये इधर हो जाएगा, B = हो जाएगा H² माइनस P² का √। यदि यहाँ B है तो यहाँ P रहेगा। यदि यहाँ P है तो यहाँ P निकालना है तो यहाँ घटेगा, जो आपका माइनस में वह होगा आपका P है तो यहाँ B घटेगा। तो ये 3 फार्मूला है
जो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि कोई तीन चीज़ में माना कि P और B दिया रहेगा, उस समय आपको H के लिए ये फार्मूला निकालना होगा। यदि आपको H और P दिया होगा तो B निकालने के लिए ये फार्मूला, और H और B दिया हुआ होगा प्रश्न में तो P निकालने का ये फार्मूला है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10th में। साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू पढ़े हैं P/B। और आप ध्यान रखेंगे, यदि इतना ध्यान में रख लिए तो इसी का अपोजिट ये होता है, रिवर्स होता है। साइन का रिवर्स जो होता है वो कॉसेक होता है, तो इसका हो जाएगा H/P। आप तीन यदि ध्यान रखेंगे, तीन को ध्यान में रखेंगे तो तीन आपके साथ फ्री आ जाएगा। यदि सेक का वैल्यू पूछा जाए, सेक का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा H/B, और कॉट का पूछा जाए तो हो जाएगा B/P। ये हम लोग इसको कैसे ध्यान में रखते हैं कि साइन थीटा बराबर, बस ये तीन ध्यान रखते हैं तो ये तीनों हम वैसे ही याद हो जाता है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो PBH कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग एक इसको सेट किए हैं कि P से हम लोग पंडित ध्यान में रखते हैं। P से क्या ध्यान रखते हैं? पंडित। B से बद्री, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित, बद्री, प्रसाद। और फिर नीचे हम लोग याद रख लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, हर हर बोल, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया साइन थीटा का। साइन थीटा का हम लोग क्या जानते हैं? P/H। ये हम लोग कॉस थीटा का क्या जानते हैं? B/H। देखिए साइन थीटा का P/H, पंडित, ये ध्यान में रखेंगे। ऊपर में पंडित, बद्री, प्रसाद, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। नीचे में, नीचे के लिए क्या ध्यान देंगे? हर, H से हर, H से हर, और B से बोल। तो वो यदि हम लोग इसमें सेट कर लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, तो साइन थीटा का P/H, कॉस थीटा का हो गया आपका B/H, और टेन थीटा का हो गया आपका P/B। यदि आप साइन, कॉस, टेन ध्यान में रख लिए तो कॉसेक जस्ट उसी का ऑपोजिट होता है, रिवर्स होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भूलेंगे नहीं, इसको हमेशा याद रखेंगे कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। आप बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से सेट करते हैं। कोई कोई बोलते हैं पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बहुत तरीका है, टेक्निक है इसको ध्यान में रखने का। हम लोग इसी को ध्यान में रखने का कोशिश करते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। तो ये आपको रह जाएगा ध्यान में। चलिए, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है क्लास 11th के लिए, 10th और 11th के लिए। आप जानते होंगे कि साइन थीटा अभी हम लोग बोले थे किसका रिवर्स होता है? कॉसेक का। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा। और यदि आपस में इसको इंटरचेंज कर दें तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। कॉसेक थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/साइन थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको आगे चल के यूज होगा इसका। IAC करेंगे, BSc करेंगे, उन सभी जगह पे इसका यूज होगा। ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप 10 में पढ़ लिए तो आगे कोई काम नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आपका हायर मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो कॉस थीटा किसका रिवर्स बोले थे? कॉस थीटा को हम लोग बोले थे सेक का रिवर्स। कॉस और सेक में आपस में उल्टा का रिलेशनशिप है। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
1/sec थीटा, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। और यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें एक यहाँ दे करके, तो ये हो जाएगा क्या कि sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। नेक्स्ट है आपका कि tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा। tan जो होता है रिवर्स होता है cot का, और cot रिवर्स होता है tan का, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपस में रिवर्स होते हैं। तो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आगे हम लोग देखते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को हम लोग लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फार्मूला दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभार आपको ऐसा पूछ लेगा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे होता है tan थीटा। और यदि cos थीटा अपॉन sin थीटा की बात कर ले तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। तो ये हो गया हम लोगों का फार्मूला, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये सब, इसको एकदम ध्यान में रखना है। इन सबों के बिना ट्रिगोनोमेट्री का कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। बस छोटा छोटा फार्मूला है जो कि आपको आगे चल के भी काम देगा। इसी तरह का और भी फार्मूला है आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हम लोग इसको मान लीजिए कि भूल भी गए तो क्या हो सकता है, इसको हम लोग कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, हम लोग वहाँ भी बना सकते हैं इसको कैसे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रूफ टाइप का, प्रूफ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS में हम लोग ले लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को हम लोग ले लेंगे P/H, साइन थीटा बराबर भी फॉर्मूला पढ़े थे P/H का स्क्वायर, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे B/H का स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर है ना, प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। इन सबों का एलसीएम यदि देखा जाए तो नीचे का हर का एलसीएम होगा H स्क्वायर, और ऊपर में हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर अभी पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े थे हम लोग, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, और नीचे भी क्या है H स्क्वायर। कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या ध्यान में रखेंगे 1 होता है। कैसे, सो हम लोग देख लिए, हालांकि ये डिटेल में हो गया, आप कहीं कंफ्यूज करने लगे तो आप इस तरह से करके देख लेते हैं। ये कैसे H स्क्वायर हुआ, तो अभी हम लोग पिछले पेज में देखे थे कि पाइथागोरस थ्योरम में कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वह कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए इसके लिए H स्क्वायर लिख दिए। यदि इस फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके साथ 2-4 फार्मूला और आपको फ्री में समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो बाएं में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस में है दाहिने साइड में ये बराबर के उधर ले जाएंगे तो जानते हैं कि प्लस क्या हो जाता है माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा आपका। ये आपका सिंपली 11th में ये यूज होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला भी आपका हो गया और ये भी फार्मूला हो गया। आपका यहाँ चिन्ह जानते हैं कि रूट के पहले
कौन सा चिन्ह होता है, प्लस और माइनस का। यदि हम बात करें कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और सिंपली यदि कॉस थीटा की हम बात करें तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो उसके साथ आपको 4 फ्री में मिल रहा है, तो इसको आप समझने का कोशिश करिएगा, रटने का कोशिश नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ कन्फ्यूजन होने लगे तो इस तरह से आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। आप चाहें तो इस तरह से आप करके इसको भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर ओनली हम चाहें कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और ओनली सेक थीटा की हम बात करें तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप यदि टेन स्क्वायर थीटा की बात करें, यहाँ से हम चाहेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर रख दिए, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कहिए कि ये माइनस वाला इधर में आया प्लस हो गया और ये प्लस इधर चला गया तो माइनस हो गया। और सिंपली टेन थीटा की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ हो गया प्लस माइनस रहेगा, यहाँ भी रूट के पहले प्लस माइनस होता है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। तो एक के साथ 4 फ्री हो गया आपका। उसी तरह यहाँ भी आपका एक के साथ 4 फ्री मिलने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम यदि सिंपली बात करें कि कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सिंपली कोसेक थीटा की मैं बात करूं, सिर्फ कोसेक थीटा की बात करें तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके पहले होगा प्लस और माइनस। और कॉट स्क्वायर थीटा यदि हम लोग जानना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जानना चाहें तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिंपली कॉट थीटा तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया आपका प्लस माइनस में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जाने की सोच रहे हैं और क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो भी साइंस स्ट्रीम में। उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, बस ये सब यूज होगा आपका आगे चल कर के। तो फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज निकालने सीखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज निकालने सीखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको लोग रट लेते हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज को एकदम जादुई तरीके से हम लोग निकालने सीखेंगे। आप कहीं भी कंफ्यूज करने लगे, भूल गए तो आप तुरंत निकाल सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें। इससे होगा क्या
कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।